लूसी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। सुनिए जी, मैं भी दूसरी चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ पुकारे, मुझे ममता का सुख मिले। मैं जानता हूँ लूसी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों ने कितनी कोशिश की, इतने डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अजी आपको सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? क्या बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या लूसी? किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसा ही सही हूँ। एक बार लूसी खाना लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक अंडा कोने में पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे ये अंडा किसका है? ये तो बेचारा फूटने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, कभी कोई जंगली जानवर इसको खा ना जाए। मैं इतनी देर से यहाँ इस बेचारे बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं और इस बच्चे को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। लूसी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से चूजा निकल जाता है। वो चूजा सबसे पहले लूसी चिड़िया की शक्ल ही देखता है और वो उसे ही अपनी माँ मानता है। अरे ये बच्ची कितनी प्यारी है, आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। कुछ दिनों बाद उसका पति घर आया। अरे ये कौन है? लूसी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये, मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। लूसी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं कुछ दिन पहले जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ मिला और इसका कोई भी नहीं था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। लूसी, ऐसे ही किसी का बच्चा उठा कर ले आई और अपना बता रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और अब इसको पाल भी रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। तभी परी चिड़िया खड़ी होकर सब देखती है और अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है। अरे तुम कहाँ छिप रही हो? चल चल मेरे साथ, तुझे तो मैं बाहर फेंक कर आऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, पता नहीं किसका खून है, तभी तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। आप मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर लूसी का पति परी चिड़िया को हाथ लगाने जाता है तो लूसी चिड़िया उसका हाथ झटक देती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और हम ही एक काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा अपना अलग घोंसला बना लेंगे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। लूसी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है। लूसी ने अपना नया घोंसला बनाकर अपनी नई जिंदगी तो शुरू कर दी थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। आज का जमाना कहाँ है जहाँ लोग दूसरों की खुशी में खुश हों। आजकल तो एक दूसरे से जलने वाला जमाना है, जहाँ हर कोई किसी को ऊपर नहीं देखना चाहता और ना ही किसी को खुश देखना चाहता है। लूसी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। लूसी को सब ताने देने लगे। अरे देखो तो इस लूसी को, ये दूसरे का अंडा लेकर कितनी खुश हो रही है और इसे तो पता भी नहीं है कि वो किसका अंडा था। और बेचारी वो माँ कितनी परेशान होगी जिसका अंडा खो गया। लूसी कुछ नहीं कहती और ऐसे ही उड़कर चली जाती है। थोड़ी सी आगे जाती है, फिर कुछ लोग और मिलते हैं झुंड बनाए हुए। अरे देखो, आ गई ये जो दूसरे के बच्चे को पालकर कितनी खुश हो रही है। लूसी चिड़िया तब भी कुछ नहीं कहती और आगे को निकल जाती है। लूसी चिड़िया घर जाती है और बैठकर बहुत रोती है। ये समाज कितनी छोटी सोच का है। किसी को किसी की खुशी देखकर कभी खुशी ही नहीं होती। देखो इन सबको कैसे मेरे बारे में बातें बना रहे हैं, पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं तो खुश हूँ अपने बच्चे से और लोगों का काम ही है बातें बनाना। तभी वहाँ नटखट बंदर आता है। अरे लूसी, सुना है तुमने किसी और के अंडे को पाला है? वैसे तो देखो पूरे जंगल में इस बात की चर्चा है और लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, पर मुझे तुम सही लगी। क्या तुम सच बोल रहे हो नटखट बंदर?
क्या तुम औरों की तरह मेरे विरुद्ध नहीं हो? नहीं लूसी चिड़िया, मुझे लगता है तुमने सही किया है। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, और माँ की ममता बड़ी होती है, ना कि सगी और पालने वाली माँ। थैंक यू नटखट बंदर, तुम्हारी बातों से मुझे शक्ति मिली है और मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। फिर नटखट बंदर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन में लूसी के घर वाले आ रहे थे उससे मिलने, और उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि लूसी ने अपना पति छोड़ दिया और वो अलग घर में है। अरे लूसी मेरी बच्ची, कैसी है तू? आजकल इतनी बिजी हो गई है कि अपने माता पिता से मिलने तक नहीं आती। माँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बस माँ समय नहीं मिलता, घर के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। वैसे पापा आप इतने पतले कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं हैं क्या? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा बहुत बीमार रहता हूँ, इसलिए थोड़ा पतला हो गया हूँ। मगर बेटा तू किसके घर में रह रही है? और दामाद जी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? मम्मी वो मैंने अपना अलग घर बना लिया है। पर बेटा तूने ऐसा क्यों किया, और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो पिताजी वो मुझे बहुत ही परेशान करने लगे थे और महीने में एक बार घर आते थे बस देखने के लिए, और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, और हमारा बच्चा भी नहीं हुआ था। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पर परी चिड़िया आती है। मम्मी ये कौन है? बेटा परी, ये तुम्हारे नाना नानी है, इन्हें हेलो करो। नमस्ते नाना जी, नानी जी, मैं आपके लिए मीठे मीठे आम लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे उनका जूस बनाना सिखाया है, तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे वाह बेटा परी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। जाओ जल्दी और आम का जूस लेकर आओ। परी चिड़िया जूस लेने चली जाती है। तब लूसी की माँ कहती है, अरे लूसी, अभी तुम बोली कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, फिर ये इतनी प्यारी बच्ची किसकी है? जब दामाद जी का बच्चे पर ध्यान नहीं था तो ये तुम्हें माँ बोलने वाली कौन है? मम्मी मुझे एक अंडा रास्ते में मिला था और ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इसे कोई नहीं ले जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही इसकी माँ बनकर इसे पाल लूं। तब से मैं ही इसे पाल रही हूँ। बेटा लूसी, ये तूने सही नहीं किया। किसी और के बच्चे को तू कैसे पाल सकती है? ये किसी और का खून है, और तू जानती नहीं कि तूने ये करके कितनी बड़ी गलती करी है। बेटा अगर इसकी माँ तुझे मिल गई तो तुझे कितना दुख होगा इसको छोड़ने में, और अगर वो परी को तुझसे छीन कर ले गई तो तू क्या करेगी? मम्मी आप भी औरों की तरह ही बोल रही हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसे पाला है और अब मैं ही इसकी माँ हूँ। पर मेरी बच्ची, तेरे पिता सही कह रहे हैं। अगर इसकी असली माँ वापस आ गई तो तू क्या करेगी? अगर इसकी अब असली माँ भी आएगी तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि परी मेरी बेटी है। भले ही मेरे कोख से नहीं हुई हो, लेकिन मैंने इसे पाला है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। बेटा मैं हर मुसीबत में तेरे साथ हूँ, बस तुम मुझे हर चीज समय पर बताती रहना, और कोई भी दिक्कत आए डरना मत, तेरी मम्मी और पापा तेरे साथ हैं। मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि मुझे ये जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी, पर आज आपका साथ मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, भले ही हम तुझे कितना भी डांट ले, लेकिन हम हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। और फिर लूसी के माता पिता कुछ समय के बाद चले जाते हैं, और किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। और लूसी की मम्मी की बात सच हो ही गई, और परी की माँ मोनिका चिड़िया परी को ढूंढते हुए लूसी के घर आ गई। तुम चली जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मेरी गलतियों पर डांटेगा? माँ मत जाओ ना, माँ, माँ। एक उपवन में जीवन बहुत सौंदर्यपूर्ण था। वहाँ के सभी जीव जंतु मिलकर रहते थे। जंगल के बीच पहाड़ की तलहटी में खूबसूरत तालाब भी था। उस तालाब में हंस, मेंढक, मछलियाँ और भी कई जीव जंतु रहते थे। वे सब बहुत मिलनसार थे। इन सभी के बीच मंटू मगरमच्छ भी था। उसे अपने पर बहुत घमंड था। वह खुद को पानी का राजा मानता था। वो सबसे अकड़ कर बात करता था। एक दिन एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी और गलती से जूठा फल तालाब में गिर गया। बस फिर क्या था,
ये बात मंटू मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चिड़िया पर चिल्लाने लगा। चिड़िया बेचारी वहां से उड़कर चली गई। चिड़िया के जाने के बाद बंटी भालू पानी पीने आया तो उसे देख मंटू बोला, बंटी, तुम अपने मुंह से मेरा तालाब गंदा कर रहे हो, इसलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, ये तो पूरे जंगल का है। नहीं, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है, इसका एहसान मानना चाहिए। जाओ और अपने राजा को बता दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है कि अब से कोई भी तालाब का पानी पिएगा उससे पहले उसको लगान देना होगा, और ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर क्या था, बेचारे सारे जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई मंटू के लिए ताजे रसीले फल लाता तो कोई मिश्री के ढेले, और मंटू राजा की तरह बस आराम फरमाता। यह सब देख मंटू को अच्छा लगता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन चिंटू हिरन को खूब प्यास लगी तो उसने अपनी माँ हिरन से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा, अभी मंटू को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब चिंटू प्यास सहन नहीं कर पाया तो माँ हिरन ने कहा, बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अंधेरा होने पर हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना। फिर अंधेरा होने पर दोनों तालाब गए। और चिंटू चुपचाप पानी पीने लगा कि तभी पानी की हलचल से मंटू की नींद खुल गई। चिंटू को वहां देख मंटू आग बबूला हो गया। क्यों रे, तेरा इतना दुस्साहस? तूने पानी के राजा के तालाब से पानी चोरी करने की जरूरत की? अब देख, तुझे सबक सिखाता हूँ। और मंटू चिंटू हिरन की तरफ झपट पड़ा। ये सब हिरन माँ देख रही थी। मंटू जैसे ही चिंटू पर झपटा, माँ हिरन बीच में आ गई। उसने चिंटू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मंटू के जबड़े में फंस गई। यह देख चिंटू जोर जोर से चीखने लगा। चीख सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। माँ हिरन को आजाद करवाया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। दर्द हिरन के लिए असहनीय हो रहा था। बड़ी हिम्मत करके माँ हिरन ने कहा, चिंटू बेटा, अपना ख्याल रखना, शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, तुम चली जाओगे तो मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मेरी गलतियों पर डांटेगा? माँ, मत जाओ ना माँ, माँ। और चिंटू बिलख बिलख कर रोने लगा। तब हिरन माँ ने कहा, चिंटू बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और चिंटू को आशीर्वाद देते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। चिंटू बहुत दुखी हुआ। सभी की आंखों में आंसू छलक आए। एक दिन चिंटू खाने की तलाश में जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा पेड़ की डाली के नीचे दबा हुआ है। तब चिंटू ने बोला, अगर मैं हाथी चाचा जितना ताकतवर होता तो इस डाली को चुटकियों में हटा देता। काश ये डाली हट जाए। और उसके ऐसा कहते ही डाली अपने आप उड़कर दूर जा गिरी। यह देख चिंटू बहुत अचंभित हुआ, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया कि ये सब हिरन माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। बस फिर क्या था, चिंटू जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया, जिससे पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े। लेकिन भूकंप गुजरते ही सारे जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। चिंटू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। जाकर देखा तो मंटू एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था।
मदद करो, मेरी कोई मदद करो। लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए था। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। खुद को बड़ा बलशाली समझता है ना। अब दम है तो खुद को करा ले आजाद। इस तरह सब जानवर मंटू की गलतियां गिनने लगे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। तो चिंटू आगे आया और जादू से पत्थर को हटा दिया। ये देख मंटू को गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, चिंटू, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारे जितना बड़ा दिल रखता तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। और मंटू ने सभी जंगल वासियों से माफी मांगी